नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अगली क्लास में। तो आज हम बात करेंगे डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। हालांकि दोनों को हम अलग अलग चैप्टर नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूर्णतः डिपेंड रहता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस पे ही डिपेंड रहता है। क्योंकि छूट देंगे उसके बाद हमारा डिस्काउंट आता है, मतलब प्रॉफिट लॉस तभी निकाल पाएंगे जब आपको डिस्काउंट पता होगा। देखिए, डिस्काउंट आपकी लाइफ में हमेशा रहता होगा भाई, इतने परसेंट की छूट चल रही है, इतने परसेंट की छूट चल रही है। तो रियल में आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं माल वाले। कहीं किसी भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, बोलेंगे भाई 10% का फ्लैट डिस्काउंट, फिर कहेंगे 20% का और। तो 10 का अलग दे डिस्काउंट, या फिर सीधा 20 का दे दे। कई बार आपको कहते हैं भाई 10% का डिस्काउंट है, फिर आपका जो रिमेनिंग बचेगा उस पर फिर 10% डिस्काउंट है। ये ज़्यादा होगा या 20% डिस्काउंट ज़्यादा होगा। इन सब चीज़ों में बात आपको क्लियर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आज आप डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट। आप बैठ जाइए, इसके भी 2-3 पार्ट आएंगे, सारी पार्ट का वीडियो देखेंगे, आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, चाहे आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन हो या एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हो। मतलब आपको मैथ्स एक बार पढ़नी है, पेपर कोई सा भी देना है भाई आपको। आते हैं भाई देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन, जैसे आपका बोलता है भाई, एक बार हम क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं भाई। देखिए, जैसे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द 50%, 20%, 30% एन आर्टिकल इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ। कह रहा है भाई एक लेख पर 15%, 20% और 25% की क्रमिक छूट जो है ये किसके बराबर होगी। अब कई लोग जोड़ लेंगे सीधा, जिन्हें नहीं पता है क्या कर देंगे, 15 और 25 कितना हो जाएगा भाई, 40 और 20, 50% के बराबर कर देंगे। लेकिन ये नहीं होगा आपका। कितना परसेंट होगा ये करके बताओ जरा एक बार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई। देखो यार कितना आएगा ये, 50%। आपको देखो दिखने में तो लगेगा कि भाई ये 15% का दे दिया, ये 20% का दे दिया, ये आपको कितना 25% का दे दिया। तो आप जोड़ो कितना हो जाएगा भाई, 60% का डिस्काउंट लगभग आ रहा है ये। हाँ भाई 60% लगभग डिस्काउंट आ रहा है, 15, 25, 40, 20, 60। ठीक है भाई। लेकिन रियल में देखो, ऑप्शन नंबर ए ही आपका 60%, लेकिन रियल में आपका 60% नहीं होता है। और आप देख के तुरंत शॉपिंग करने लग जाते हो, फिर आपको मिलता कितना है भाई, फिर कहते हो यार तो 60% डिस्काउंट मिला ही नहीं। वो कैसे नहीं मिलता वो देखो, सिंपल तरीके से आप देखेंगे भाई। ये 15% है, 15% अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 3/20, 5 से 15, 20। ठीक है भाई। अब देखो, अगर आपका देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, ईएमपी पे, मतलब क्या, अंकित मूल्य पे। आपका अगर अंकित मूल्य 20 रुपए है, यहां तक दिख रहा होगा भाई, एमपी और एसपी। अगर अंकित मूल्य आपका 20 रुपए है तो आप 3 रुपए का डिस्काउंट देंगे, मतलब कितने में बेचेंगे भाई, 7 रुपए में बेचेंगे। ठीक है। अगला क्या है भाई, आपका डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। कोई वो नहीं है, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया, 1/5। आपका एमपी कितना है भाई, 5 रुपए। तो आप एक का छूट देंगे, कितने में बेचेंगे भाई, 4 में बेचेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है आपका 25%, 1/4। ये चीजें आप लोगों को आती होंगी, मुझे पता है, लेकिन जिनको नहीं आते उनके लिए फिर उसके बाद भी आपके लिए भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे। अगर 4 है तो एक डिस्काउंट कितना जाएगा, 3। यहाँ अगर कुछ कट रहा है तो भाई काट देना है, अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 20 इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो क्या आ गया 100 ऊपर से नीचे, और कितना हो जाएगा भाई, 7×21। यहाँ तक किसी कोई डाउट, 7 नहीं भाई 17 होगा ना, ये 17×51। 20 का था भाई, 3 का डिस्काउंट दिया आपने, कितना बचेगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपका 100 रुपए अंकित मूल्य था तो आप कितने बेच रहे होंगे इसको, 51 रुपए में बेच रहे होंगे। मतलब क्या दोस्त, कितने का छूट मिली आपका, 49 की। किस पे, 100 पे। परसेंट गुणा 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंट, क्या आ जाएगा रियल में 49%। रियल में डिस्काउंट क्या आएगा आपका 49%। क्लियर है।
किसी कोई डाउट यहाँ तक? आशा करता हूँ किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, ये तो आपका था 3 लोगों की बात हो। अगर 2 का हो ऐसे तो इसका भी निकाल लेंगे भाई, ऐसे कर लोगे क्वेश्चन को। अगर 2 का हो तो एक सिंपल आपको जो मैंने AB फार्मूला बताया था, AB वाला AB से हो जाएगा भाई। अरे AB वाला बताया था ना, A + B + AB अपॉन 100, ये आपका परसेंटेज में आता था। लेकिन क्या है देखो, ये हर जगह लगता है, CI में भी लगेगा, डिस्काउंट भी लगेगा, वहां भी लगेगा। अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भाई कि दो छूट दे रखा है 10% और 20% का समतुल्य छूट क्या होगी? अगर आपका इसका समतुल्य छूट पूछे तो आप कई लोग भाई जिनको नहीं पता सीधा कह देंगे भाई क्या है 30% हो गया, लेकिन नहीं। देखो डिस्काउंट है तो माइनस में करेंगे भाई। ए की वैल्यू क्या होगी -10, बी की वैल्यू क्या होगी -20, तो -10 -20, ठीक है भाई। अब दोनों क्या है मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का आ जाएगा, 10 × 20 / 100। इसी को आपको अलग अलग फार्मूला बता दिया जाता है कि A + B माइनस और कर दिया जाता है। तो क्या आएगा आपका 2 0 गए, ये कितना हुआ माइनस का आपका 30 और इधर प्लस का 2, मतलब क्या दोस्त आ गया माइनस का 28%। तो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया 28%। तो रियल में आपका डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा 20। अगर 2 लोग का दिया जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे ही आपको फ्रैक्शन में दे दिया जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने आपको तरीका वाला बताया था जो रेशियो मेथड से करते हैं, उसमें कुछ भी आपको दे, रेशियो कुछ भी दे, आप आराम से कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है भाई, तो एक आपको करके एक बताते हैं, आप उसको करके जरा बताइए। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भाई इसका समतुल्य छूट क्या होगा, इसका समतुल्य छूट क्या होगा। लिखो यार एक क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछता है भाई इसमें 4 कर देते हैं, 3 का कर लिया, 2 का कर लिया, एक 4 का कर लेते हैं भाई। कहा कि भाई 20% एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमागत छूट जो है 20%, 10%, 11 से ही 1/9% और 12.5% की छूट देता है। तो इसके समतुल्य छूट बताइए भाई, इसके आपके समतुल्य छूट पूछा है इससे, आपने समतुल्य छूट बताना है भाई। एक बार करो तो यार क्वेश्चन, बहुत आसान सा लगेगा भाई। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। आप बात करेंगे MP की और SP की। तो अगर आपका MP 5 है तो 1 रुपए की छूट देंगे भाई, कितना हो जाएगा 4। 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। अगर 10 है तो 1 की छूट देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 9। 11 से 1/9 की वैल्यू क्या होती है 1/9। अगर 9 है तो 1 की छूट देंगे, कितना हो जाएगा आपका 8। 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/8। अगर 8 का है तो 1 छूट देंगे, कितना हो जाएगा 7। यार यहाँ तक किसी कोई डाउट, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखो यार कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, 8 से 8 गया, 9 से 9 गया, ठीक है, 10 × 5 = 50 और 7 × 28। अब यहीं पे देख लो तुम, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो 50 के अगर आपका मार्क्स प्राइस था तो आप बेच कितने में भाई 28 रुपए बेच रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको प्रॉफिट मतलब डिस्काउंट कितने मिल रहा है भाई, डिस्काउंट कितने का मिला भाई आपको 22 का, आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा 22 का। तो अगर आप डिस्काउंट परसेंट देंगे तो 22 का डिस्काउंट मिला कितने पे 50 पे, परसेंटेज गुणा 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा 44%। ये आप ऐसे कर सकते हैं 50 पे 22 मिला तो 100 पे कितना मिलेगा भाई आपको 44 मिलेगा। क्लियर है, आसान सा लगा भाई, बहुत आसान तरीके से पूरी मैथ कराऊंगा आपको। लगातार आपको क्लासेस मिल रही होंगी और बहुत ही जल्द आपके लिए बैच भी अनाउंस हो ही गया होगा, मैथ स्पेशल, जिसमें आपको एक बार मैथ पढ़ेंगे आपको कोई डाउट नहीं होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए भाई, अगला क्वेश्चन करके बताओगे आप। अब तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप, आशा करता हूं मैं कर लूँ भाई, ऐसा आपसे आशा विश्वास कर लूँ। चलो भाई अब ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। आपके क्वेश्चन के सामने ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो यार।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक व्यापारी एक वस्तु 450 रुपए में खरीदा तो उसे इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए जिससे कि 10% की छूट देकर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। 10% की छूट देकर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। 10% की छूट देकर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। अच्छा यार, आपके अभी तक 3 चीजें पढ़ ली होगी, सीपी, एसपी और एमपी। क्वेश्चन को भगाओ, यहां से हटाओ, तेरे क्वेश्चन को हटा दो भाई कंप्यूटर जी। 3 चीजें आपने पढ़ी होगी अभी। अच्छा, अगर हमें सीपी से एसपी में जाना है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं। अगर लॉस परसेंट होगा तो लॉस परसेंट घटा देंगे तो हमें एसपी मिल जाता है। तो बड़ा लिखते हैं, बड़ा लिखो भाई थोड़ा। अगर सीपी फिर एसपी एमपी, मतलब बीच में रहेगा आपका एसपी, ठीक है। अगर हमें कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे दोस्त जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट जोड़ देंगे भाई। अगर हमने कहा कि हमें 20% का लाभ चाहिए तो हमें हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाता था, 100 में हम 20 जोड़ देते थे। सीपी आपका जो 100 था उसमें 20 जोड़ दिया तो क्या होगा, 120% हो गया। या अगर लॉस हो गया तो भाई घटा देते थे। अगर उसी तरीके से देखा जाए तो एमपी अगर आप देखें तो इसमें क्या होगा, आपका डिस्काउंट परसेंट घटा देंगे भाई। ये बात क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? अगर हमने कहा कि 20% की छूट देता है तो आपका जो एसपी होगा क्या होगा, 80% हो जाएगा किसका, मार्क्स प्राइस का। मतलब क्या हुआ, क्या अगर हम एसपी की वैल्यू लिखना चाहें तो एसपी की वैल्यू क्या होती है, सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। या क्या हम एसपी की वैल्यू सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिख सकते हैं। या अगर हम एमपी के फॉर्म में लिखना चाहें तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्त? अरे हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। ये दो, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, दोनों एसपी है, तो क्या हम दोनों को बराबर कर सकते हैं? दोनों को बराबर कर सकते हैं। अगर हमने दोनों को बराबर कर दिया तो हमें कहीं ना कहीं सीपी और एमपी के बीच में सीधा रिलेशन मिल गया। सीधा सीपी और एमपी के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। अगर हमें कई बार सीपी से एमपी में जाना है तो हमें एसपी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे एमपी में चले जाएंगे। ये हमें मिल गया भाई। अब इस पे देखना कितने सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। अब इस पे देखना कितने सारे क्वेश्चन होंगे। आपने बस क्या किया, सीपी मतलब क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, एमपी मतलब क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको यहाँ तक भाई। क्या बात क्लियर हो गई होगी आपको? आ जाए भाई अगले क्वेश्चन पे आए। अब क्वेश्चन को करो यार, क्वेश्चन लगाओ भाई। क्वेश्चन लग गया भाई आपके सामने, अब इस क्वेश्चन को करो यार। अब क्वेश्चन को करोगे, देखो लोग बता देते हैं कि ये करना है। अरे ये क्यों करें भाई, कॉन्सेप्ट तो बताओ। कॉन्सेप्ट कौन बताएगा? हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है, तब जाके हमें मैथ है कि भाई जीएस नहीं है कि आप रट लो। अब तो जीएस में भी कॉन्सेप्ट होता है भाई। हर जगह कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तब हो पाएगा। क्योंकि जब पेपर बनाता है ना, पेपर जो सेट करता है उसके पास बहुत दिमाग है भाई। उसके बाद उसका जॉब ही है और कहीं ना कहीं अब जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन हल्के होते हैं वो तो सब कर ले जाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो सब कर जाते हो तो हमें करना ही होगा, साथ में जो नहीं हो पा रहा एग्जाम वो भी हमें करना ही होगा। तो कह रहा है एक व्यापारी को 450 रुपए में खरीदा वस्तु को तो इस पर क्या मतलब कीमत अंकित की जाए कि 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ प्राप्त हो। देखो यहाँ पे सीपी और एमपी की बात चल रहा है। तो सीपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर हमने क्या बताया था, एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये भी एसपी है, ये भी एसपी, दोनों अगर एसपी हैं तो बराबर कर देते हैं भाई। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है भाई यहां तक। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई कितने के भाई 10% की छूट देके कितने का लाभ चाहिए उसे 20 का, मतलब सीपी लाभ कितने का चाहिए भाई 20% का। तो 100 में 20 जोड़े क्या हो जाएगा वहां 120। अगर एमपी देखेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 10% की छूट देना है तो क्या हो जाएगा 90। अगर कुछ कट रहा है तो भाई काट दो, ये कट रहा होगा ना
30 3 90, 3 चौक 12। तो अगर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भाई अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है और आपको एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी, मतलब सीपी दिया है, तो आपसे पूछा है क्या भाई, अंकित मूल्य आपसे पूछा है, तो सीपी वैल्यू कितना दे रखा है 450, 4 ये इधर आ जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा होगा भाई आपको, अरे हाँ या ना। तो अगर आप कुछ कट रहा है भाई 15 से 150, मतलब क्या 15 चौको 60, 600, तो आपका एमपी क्या आ गया दोस्त 600 आ गया। क्लियर है, अरे हाँ या ना। आसान सा लगा भाई, आसान सा लगा कि नहीं लगा? और इसी को उस तरीके से जाओगे बहुत टाइम लगेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? कर दे भाई, क्वेश्चन को लॉक कर दे। आ जाए भाई अगले क्वेश्चन पे, या दूसरा तरीका देखना है तो उसको बता दे भाई। दूसरा तरीका बताए, देखो भाई, लो भाई दूसरा तरीका देख लो। क्या है भाई, अब इसमें हम सीपी एमपी, ठीक है। आपको क्या बोला है 10% की छूट देता है, 10% की छूट मतलब 1/10। अगर 10 का उससे खरीदा है तो कितने बेचेगा भाई 9 में बेचेगा। अब लाभ कितने कमा रहा है भाई 20% का लाभ कमा रहा है। इससे भी देख लो 1/5, मतलब क्या भाई 5 रुपए का खरीदा है तो 1 का लाभ चाहिए, कितने बेचेगा 6 में बेचेगा। यार यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या है, एक बार आप एसपी 9 रुपए करो, एक बार 6 करो, गलत बात है भाई, गलत बात है कि नहीं? बराबर करना चाहिए। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, यहाँ से 2 करोगे। हमने क्या किया एसपी को सेम कर दिया, एसपी को हमने सेम कर दिया, तो कितना गया आपका ये 15, सीपी की वैल्यू कितनी 15, एसपी की वैल्यू कितनी 36 18, ये कितना होगा 20। यहाँ तक किसी कोई डाउट, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अगर सीपी की वैल्यू 15 है तो एमपी की वैल्यू कितनी होगी 20 होगी। आपसे पूछा सीपी की वैल्यू 15 नहीं, कितना बताया भाई 450, 15 3 45, 30 के मल्टीपल पे, तो आपका एमपी भी 30 के मल्टीपल पे। ये मेथड ऐसी है ना, इससे कुछ भी पूछ लीजिए, ये भी आपका 450, ये 600। अगर आपका एसपी पूछे ये भी 30 18 54, 540 सब कुछ। अगर डिस्काउंट पूछे तो 2 रुपए का डिस्काउंट, अगर आपसे डिस्काउंट भी पूछे डिस्काउंट भी बता दोगे। डिस्काउंट कितना होगा 2 का, तो 2 का डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा भाई, ये भी 30 के मल्टीपल पे तो 60। अगर आपसे प्रॉफिट पूछे तो प्रॉफिट कितने का भाई 15 और 3 में कितने, 15 से था 18 बेचा 3 का, ये भी 30 के मल्टीपल पे क्या हो जाएगा 90 रुपए। मतलब आपने डिस्काउंट बता दिया, आपने प्रॉफिट बता दिया, आपने सीपी बता दिया, आपने एसपी बता दिया, आपने एमपी बता दिया, और क्या पूछेगा भाई, और कुछ पूछ सकता है क्या? इसकी कितनी औकात है बस। तो ये मेथड आपका है, इससे आपको सब कुछ निकाल सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आए भाई अगले क्वेश्चन पे आए, आ जाओ यार अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसका आंसर बताओ यार। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग गया है, जिस मेथड से चाहो उस मेथड से करो भाई आप, लेकिन आपका मेन बात है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब दिक्कत है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर ले जाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो। देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है, इसको वैसे ही कर देते हैं भाई, सीपी का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने क्या होता है भाई, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अरे हाँ या ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो क्या बोला है भाई, 20% की छूट देके 20% का लाभ कमाता है, मतलब सीपी का 120 और एमपी का छूट दिया है 20 तो 80। अब वैल्यू कितनी किसी दे रखी है 120, 1260 रुपए में खरीदा है, तो 1260 रुपए में खरीदा है, 1260 है भाई, ये काट दो 2 3
इधर आ जाएगा भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। तो आप एमपी की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से एमपी की वैल्यू निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे, क्या आ जाएगा भाई 1890, क्या आ जाएगा आपका 1890। अरे 630 हो गया ये। तो एमपी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1830। क्लियर है, आसान सा लग रहा होगा, चीजें आसान है भाई। आ जाए अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, धुआं उड़ा दो भाई क्वेश्चन का, कोई से भी क्वेश्चन बच के ना जाने पाए। क्लास को शेयर कर दो यार थोड़ा सा, क्लास को शेयर करो भाई थोड़ा सा, और लोगों को जोड़ो। नमस्कार भाई सबको, क्लास को शेयर करो भाई एक बार। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसको करके दिखा दो यार, इसको क्वेश्चन करके दिखा दो भाई। कहा कि भाई 15% की छूट देके, 15% की छूट देके कितने का लाभ कमा रहा है, 19 का लाभ कमाता है। 15 की छूट देगा 19 का लाभ कमा रहा है, 19 का लाभ कमाएगा भाई सीपी कितना हो जाएगा 119%, और एमपी का कितना हो जाएगा ये, कितने का भाई छूट दिया है 15 की मतलब 85। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर कट रहा है तो काट दो। 17 25 85 17 7 119। आपसे क्या बोला है भाई, 1260 रुपए अंकित करके, अंकित मूल्य दिया है भाई, यहाँ सीपी पूछा है आपसे कितना 1260 रुपए, ये इधर आ जाएगा ये इधर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? तब यहाँ से आप सीपी निकाल दो भाई, यहाँ से अगर आप सीपी निकालें क्या आ जाएगा भाई 900 रुपए। सीपी क्या आ गई आपकी 900 रुपए। अरे 17 8 126 और 0 18 95। क्लियर है? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। अब तो ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे। अच्छा एक करके और दिखा दो, अब ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओ, कोई मतलब नहीं है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा, देखते हैं भाई किसका आंसर आता है। वीडियो को रोको, रोक पाओगे नहीं वैसे, चलो कोई नहीं। यदि एक व्यापारी द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 20% का लाभ कमाता है, यदि व्यापारी 30% की छूट दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? गजब का क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। सेम वैसा ही क्वेश्चन था जो अभी आपने किया, उसी को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। इसलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो आते हैं ना हवाबाजी करते हैं, हवाबाजी नहीं करनी है, हमें हर चीज समझना है भाई, हमें हर एक पहलू को समझना है। 20% की छूट देता है तो एमपी क्या हो जाएगा, 20 की छूट दे दिया तो एमपी के टर्म में आपका एसपी क्या हो जाएगा, एमपी का 80%। अगर आप सीपी के टर्म में एसपी निकालेंगे तो 20% का लाभ कमाता है, मतलब सीपी का 120%। यहां तक बात क्लियर है? अरे क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट ना हो रहा होगा किसी को? ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो भाई, 2 3। मतलब क्या हुआ, एमपी रेशियो सीपी क्या आ गया 3:2। यहां तक किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप रेशियो मत निकालो, आपसे पूछा है यदि व्यापारी 30% की छूट दे, हमें पहले एमपी तो निकाल लें। हम सीपी क्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो एमपी अगर हम देखें तो आपका सीपी मैंने 100 मान लिया इंटू 3/2 क्या आ गया आपका 150 आया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो मतलब एमपी की वैल्यू कितनी आई आपकी 150। अगर ये सारी चीजें करनी थी तो एमपी की वैल्यू की आई 150% आई आपकी। अब लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई 30% की छूट दिया जाए। अगर अब फिर से छूट दे और छूट दे क्या कितना 30%, यदि व्यापारी 30% छूट देता है तो लाभ प्रतिशत क्या दीजिए। एमपी आपकी 150 आई, 150 का में 30% अगर आप हटाएंगे 15 या 45 रुपए और गए तो बचा कितना आपका 105। बचा कितना आपका 105। 105 बचा, आपने खरीदा कितने में था 100 में ही तो खरीदा था, आपने 100 माना था, मतलब क्या 105 बेचने मतलब क्या होगा भाई 5% का अभी भी लाभ मिलेगा। प्यारे मोहन को 5% का लाभ अभी भी मिलेगा। बात क्लियर है?
तो उसको लाभ कितने का मिलेगा भाई 5% का। तो फिर से एक बार समझो, जो पहला मेथड था सीपी, हमने एमपी निकाला, हमने सीपी 100 मान लिया, ठीक है, तो यहाँ से एमपी निकाला कितना है आपका 150। अब 150, अब कह रहा कि यदि व्यापारी हमारा एमपी कितना हो गया 150, कह रहा कि भाई 30% की छूट करता है, तो ये 150 में 30% छूट करोगे कितना आएगा भाई 105। हमने सीपी हमारा 100 ही रुपए था, तो 5 की छूट मिल रही कितने पे 100 पे, तो आपका प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा सिर्फ 5%, सिर्फ 5%। थोड़ा 5 की तरह बनाओ भाई। हाँ भाई क्लियर है, अगला क्वेश्चन कर लोगे आप, बताएं आपको, चलो लिखो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने लग गया है, क्वेश्चन लग गया है भाई, क्वेश्चन लग गया, क्वेश्चन नंबर 6, इसको करो भाई, इसको करो यार जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो भाई। चलो अच्छा एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आप इसको करके दिखाओ। एक व्यापारी 15% की छूट देकर 19% का लाभ कमाता है। 15% की छूट देकर 19% का लाभ कमाता है, यदि वह 10% छूट दे तो लाभ प्रतिशत बताइए। इस क्वेश्चन को करो यार। कह रहा है कि भाई एक व्यापारी 15% की छूट देकर दिख रहा है, हाँ इधर तो दिखेगा सबको, 15% की छूट देकर कितने का लाभ कमा रहा है भाई 19% का लाभ कमाता है, का लाभ कमाता है। %19 का लाभ कमाता है, यदि वह 10% का छूट दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत बताओ भाई, जैसा भी लास्ट क्वेश्चन किया आपने वैसा ही क्वेश्चन है भाई, जैसा भी आपने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। बस कुछ नहीं है यार, कर दोगे आप तो। एमपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट तो क्या होगा 85, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 19, 119 हो जाएगा। कुछ कट रहा हो भाई, 17 25 85 70 70 119। तो आपका अगर एमपी निकालेंगे, सीपी मैंने मान लिया 100, तो 5 × 7 20 7 114 140, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गया, एमपी की वैल्यू क्या होगी आपकी 140। अब इसने क्या बोला है, यदि वह 10% का छूट दे तो आपके पास कितना है भाई 140 रुपए है, नाउ 140 रुपए बचा आपका। अब इसे क्या 10% छूट देगा तो मतलब क्या 14 रुपए और चले जाएंगे भाई, अरे हाँ या ना, हाँ भाई, तो अब बचेगा कितना 126 रुपए, मतलब खरीदा कितने में था भाई, इसका सीपी कितना था 100 रुपए, अब बेच कितने में रहा ये 126 रुपए में बेचेगा, ये आपका क्या हुआ एसपी हुआ गया। अब बेच कितने में रहा भाई 126 में, मतलब प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 100 पे 26 मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 26%, विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आसान सा लगा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, छोड़ दूं भाई ऐसे क्वेश्चनों को, जाने दूं, घर जाओ भाई ऐसे क्वेश्चन। चलो भाई आपके सामने क्वेश्चन लगा देता हूं मैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन लगता है नेक्स्ट टाइप का, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को करो यार। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो भाई। कह रहा कि एक वस्तु की सूची कीमत 1600 रुपए है और ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 1224 रुपए में खरीदता है, यदि 10% छूट है, दूसरी छूट क्या है। हर टाइप के क्वेश्चनों को तोड़ेंगे भाई, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को तोड़ेंगे। देखो भाई 1600 सूची कीमत कितना है भाई 1600 रुपए है, ₹1600 है। पहले भाई क्या है 10%, अगर 10% चला गया भाई यहां तक किसी को दिक्कत, 10% मतलब 1600 का 10% क्या आएगा 160 आएगा, 1600 का 10% देखेंगे क्या आएगा 160, मतलब 160 गया तो भाई बचा कितना 1440, कितना बचेगा भाई 1440।
अब कितने का डिस्काउंट दिया हमें नहीं पता, कितने का डिस्काउंट से दिया हमें नहीं पता, लेकिन बेच कितने में रहा ये 1224, इतने में बेच रहा भाई, हाँ या ना, 1224 में बेच रहा है। अब देखो कितने का छूट दिया हमें नहीं पता, अगर आप हमें तो ये तो पता कितने परसेंट का छूट दिया हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पर ये पता चल पा रहा है कि कितने का उसने छूट दिया, कितने का भाई छूट दिया 216 की माइनस का 216 का छूट दिया कितने में भाई 1440, क्योंकि जो अब छूट देगा वो प्यारे मोहन 1440 छूट देगा, मतलब 216 की छूट दिया कितने पे 1440। ये आए हुए क्वेश्चन है, परसेंटेज गुणा 100 कर दोगे आप, क्या आएगा आपका 15%, क्या आएगा आपका 15%, ऑप्शन नंबर सी। ये आए हुए क्वेश्चन है भाई प्यारे मोहन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बात समझ में, देखो बहुत आसान है। 1600 था भाई, 1600 था, 10% छूट दी तो 160 में 1440 बचा आपका। अब कह रहा है कि एक दो से छूट दी है, जो दूसरी छूट मिलेगी वो इस पे मिलेगी 1440 पे, तो हमें नहीं पता, लेकिन बेच कितने में हमें ये पता है भाई, एसपी का कितना था 1224 था, तो अगर देखो 1440 के बाद 1224 मतलब कितने रुपए डिस्काउंट मिल रहा है उसे 16 रुपए का, 216 का किससे पे 1440, परसेंटेज गुणा 100 क्या आएगा भाई 15%। आसान है, बहुत आसान लग रहा होगा। आओ भाई अगर इतना आसान है तो अगला क्वेश्चन आप करके दिखा दो यार, आप करके दिखा दो भाई अगला क्वेश्चन, क्लियर है, हो जाएगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाए भाई, कंप्यूटर जी लगाया जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, इंग्लिश वालों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, इंग्लिश भी दिखाते हैं उनकी। A dealer is marked price of an article is 850. After two successive discount, he sells it for Rs 578. If first discount is equal to 20%, then find second discount. दूसरा डिस्काउंट बताना है भाई, दूसरा डिस्काउंट बताना है। देखो 850 रुपए अंकित करता है, 850 रुपए 850 रुपए वो अंकित करता है भाई, 850, ठीक है 850 रुपए अंकित करता है, और पहला डिस्काउंट ही देता है वो कितने का 20% का। पहला डिस्काउंट कितने का दे रहा है भाई 20% का, तो कितना जाएगा भाई 170 रुपए चले गए, तो बचे कितना भाई आपका 680 रुपए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनली वो बेच कितने में रहा हमें नहीं पता, आप कितने का फिर डिस्काउंट दिया है, लेकिन कुछ डिस्काउंट दिया है, तभी तो बेचा कितने में है 578 रुपए में। कितने बेचा है भाई 578, नजर कमजोर हो गई थोड़ी सी, ठीक है भाई। अब देखो 680 के बाद वो कितने का डिस्काउंट दिया, सीधे पहुंच गया 578 में, हमें नहीं पता, तो भाई डिस्काउंट अगर आप देखेंगे कितने का दिया होगा भाई, घटा दो भाई, कितने का डिस्काउंट दिया है 102 का, 102 का डिस्काउंट दिया कितने पे 680 पे, परसेंटेज गुणा 100 कर दो आप, तो सीधे आपका गुणा कर देंगे 100, क्या आ जाएगा भाई आपका 15%। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आसान लग रहा है, आ जाए भाई अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, तो यहां तक बात समझ में आई होगी। अच्छा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साइन पे, इस क्वेश्चन को करो यार, इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप करना। अगर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये शॉपिंग मॉल वाले थ्योरी है, इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। क्लासेस अच्छी लग रही होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जैसी भी लग रही हो, और आपको जो चीज़ चाहिए वो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको मैथ स्पेशल का नया बैच लेने में दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा जो चैनल है मैथ्स गुरु, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो मैथ्स गुरु हमारा जो चैनल है उस पर आप हर चीज़ की आपका प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहाँ पे आप जा के देख सकते हैं। तो नमस्कार सबको, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपका ये वाला क्वेश्चन होगा।